हेलो बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं। हम भारत देश में रहते हैं तो हमें भारत के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में सीखेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक गतिविधि तैयार की है जिससे आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आओ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सरप्राइज। तो ये है मेरा गतिविधि का पिटारा। अब इसमें मैं आपको भारत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसको अब हम इस गतिविधि में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखते हैं हम इस पिटारे में क्या है। इधर लिखा है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। अरे यहाँ तो एक एनवलप है। इस एनवलप को हम खोलते हैं और देखते हैं क्या है। ये है हमारी हिंदी विषय संवर्धन गतिविधि। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। नेशनल एम्बलम के बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी है हमने। अशोक स्तंभ भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया था। अशोक स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी हो गई है हमको। अब हम अगला देखते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अब हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना, मतलब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गान को गाने में 52 सेकेंड मतलब 52 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे भारत के बारे में। हाँ, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इस गीत को चटर्जी जी ने 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में लिखा था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियम्बो न्यूसिफेरा है। इस फूल का प्रयोग भारत में कई धार्मिक अनुष्ठानों में और पूजा में भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा कहा जाता है। ये सभी फलों का राजा कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों
और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का चक्र होता है और इस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको हम टाइगर भी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार काली और पीले रंगों की धारियाँ होती हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और भारत के गर्व का प्रतीक है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सन 1928 से 1956, 1928 से 1956 के बीच हॉकी का स्वर्णिम युग था। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी के खेल को उस समय बहुत लोकप्रियता मिली थी। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। भारत में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर एक्वेटिक के रूप में अपनाया गया है। डॉल्फिन पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ पानी में ही जीवित रह सकती है। इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इसलिए हमारे देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में देखने को मिलती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। इसे हम बैनियन ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। भारत का राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष बरगद का पेड़ है। यह एकता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। इसका आकार घुमावदार और स्वाद करारा मीठा होता है। इस मिठाई की धूम पूरे भारत में है। इसे भारत के अलावा अन्य देशों में भी पसंद किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का सिंबल है। और मुद्रा क्या है? रुपया। ये जो पैसे का चित्र आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत देश की मुद्रा है। आधिकारिक रूप से भारत की करेंसी रुपया है। 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया था और 8 जुलाई 2011, 8 जुलाई 2011 को रुपए के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। अंत में है भारत की राजभाषा। क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा से तात्पर्य सरकारी कार्यों में उपयोग की जाने वाली भाषा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा ही राजभाषा मानी गई है, क्योंकि सभी सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा में ही ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं। तो ये थी हमारी हिंदी विषय संवर्धन गतिविधि। तो इस गतिविधि से आप सभी को भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक याद हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग
अब भारत के राष्ट्र प्रतीकों को नहीं भूलेंगे और इसी तरह से आप लोग भी एक छोटी सी एक्टिविटी तैयार करेंगे। धन्यवाद।